हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मिनी साळुंखे। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मॉम स्टोरी सह्याद्री हडपसर एनेक्स में आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नॉर्मल पीरियड साइकिल इन अ वुमेन। हर महिला को जब वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, जब लड़की 13-14 साल की हो जाती है या 10-12 साल की हो जाती है, तो प्यूबर्टी में एंटर करते वक्त उनके पीरियड्स लड़कियों के शुरू हो जाते हैं। उसमें पीरियड शुरू होने का बेसिकली क्या रीज़न है कि नेचर ने हर औरत को पीरियड्स का ये एक साइकिल दी है। इसकी वजह यह है कि हर महीने यूट्रस की लाइनिंग तैयार होती रहती है एंड द यूट्रस इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो यूट्रस की लाइनिंग हर महीने बनती है उससे हर लड़की को पीरियड्स आते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि लड़की के पीरियड्स टाइम पे शुरू हों, रेगुलर पीरियड्स हों। और ये पीरियड्स होते होते जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में आ जाती है तो लाइनिंग बनते बनते ओव्यूलेशन होता है और माँ बनने का अवसर प्राप्त होता है जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप पे हो जाती है। उसके बाद जब ये ख़त्म होता है और जब औरतें 40s में आती हैं तब धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होते होते, ओव्यूलेशन कम होते होते ऐसा वक्त आता है कि जो पीरियड्स अभी तक रेगुलर चल रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं एंड जो औरत है वो मेनोपॉज की तरफ जाती है। तो मेनार्की यानी द स्टार्ट ऑफ पीरियड्स टू मेनोपॉज, इतना ये बड़ा साइकिल है। साधारण 10-11 साल में पीरियड शुरू होते हैं और इंडियन एज का मेनोपॉज जो है वो 50+-2 है। तो ये साइकिल क्यों बनती है, कैसे तैयार होते हैं साइकिल्स, हार्मोन्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं जिसके वजह से साइकिल्स आते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सामान्यतः जो साइकिल है वो 28 डेज़ की रहती है। यूजुअली 25 to 32 डेज़ हम सामान्यतः साइकिल को मान सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि देयर इज़ अ फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन यानी क्या है, डे 1 साइकिल शुरू होती है। तो हम कभी भी जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे और वो बोलेंगे कि साइकिल, तो साइकिल गायनोकोलॉजिस्ट के हिसाब से फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। उसके बाद सामान्यतः 3-4 दिन या 5 दिन तक हर एक औरत का अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएशन रहता है ब्लीडिंग पैटर्न। तो कई लोगों को शुरू से ही ब्लीडिंग जो है वो कम रहता है, कई लोगों को ज़्यादा रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा हम महत्व देते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हर महीने हो रहा है कि नहीं। इसमें इनिशियली क्या हो जाता है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब लड़कियों को पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर आ सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि साइकिल का बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों शुरू होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का जो एक ट्रैक है वो मैं बताती हूँ। जो हमारा ब्रेन है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से FSH एंड LH सीक्रेट होते हैं हर मंथ एवरी डे, और वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से आपके ओवरीज और आपके यूट्रस पे एक्ट करेंगे। FSH LH जब ब्रेन से सीक्रेट होंगे तो ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेंगे। सामान्यतः साइकिल के पहले भाग में ईस्ट्रोजन और दूसरे भाग में प्रोजेस्टेरॉन होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने डिस्क्राइब किया तो इसमें FSH LH जब सीक्रेट होते हैं तो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उनमें एक बड़ा फॉलिकल तैयार होता है जिससे एग रिलीज़ होता है चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में। ईस्ट्रोजन के और LH के सर्ज के हिसाब से एग रिलीज़ होता है मिड साइकिल, और मिड साइकिल जब एग रिलीज़ होता है तो उसके बाद अगर वो फर्टिलाइज़ होता है तो फिर आगे प्रेगनेंसी होती है। जो लाइनिंग यूट्रस की बन रही है रेगुलरली, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो सिक्रीटरी फेज बन के वो फर्टिलाइज्ड ओवम को सपोर्ट करती है एंड पेशेंट गोज़ इन फॉर अ फुल फ्लेज प्रेगनेंसी। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में, ओव्यूलेशन तो हुआ है लेकिन किसी वजह से स्पर्म वहाँ पे आके ट्यूब में मीट नहीं हो पाया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो जो उसके बाद यूट्रस का लाइनिंग तो बन ही रहा है, तो यूट्रस का लाइनिंग शेड होता है। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन यानी क्या है, अगर आपको चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में प्रेगनेंसी नहीं रही तो यूट्रस का लाइनिंग धीरे धीरे शेड होके निकल जाता है। उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड रहता है और यूट्रस का लाइनिंग रहता है हर महीने। तो हर महीने मासिक जो चक्र है वो ऐसा ही होता है
कि इनिशियली ब्लीडिंग, फिर एक ओव्यूलेशन फेज़ रहता है। इनिशियल जो हम लोग एक 15 दिन का रहता है उसको प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं, एंड उसके बाद अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं रही तो सिक्रीटरी फेज़, उसमें सिक्रीट होते हैं, द ग्लैंड्स आर गेटिंग, वो सब निकलता है उसमें से ब्लड, एंड सिक्रीटरी फेज़ में ब्लीडिंग हो जाता है और आपका मासिक चक्र शुरू रहता है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो 4 हार्मोन्स हैं वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस आपका ठीक होना चाहिए, उसमें हर महीने हार्मोनल बैलेंस होना चाहिए। तो FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसी से हमारा मासिक चक्र तैयार होता है। एंड बेसिकली नेचर ने ये इसीलिए इवॉल्व किया है कि आपको हर महीने ये मासिक चक्र, आपका मासिक पीरियड शुरू रहें। और जब हमारा चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप है, साधारण आप समझ लीजिए 20 to 35, 40, आजकल तो थोड़े हम लेट प्रेगनेंसीज भी देख रहे हैं, तो इस दौरान आपका मासिक पीरियड शुरू रहेगा। जैसे मैंने बोला कि जब एक आधी लड़की की मासिक जब पीरियड शुरू होता है मेनार्की, तो इनिशियली हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उन लड़कियों को शायद थोड़ा सा 1-2 साल लगे पीरियड्स को रेगुलराइज होने में। उसके बाद जो टाइम है फ्रॉम द एज ऑफ से 18-19 टू द एज ऑफ 40, साधारणतः आपके पीरियड की साइकिल 25 से 32 दिन तक होनी चाहिए। उसमें मिडिल का जो मिड साइकिल है उसमें ओव्यूलेशन होता है, जिसमें आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 40 के एज के बाद 50 के एज तक आपके पीरियड्स फिर से हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके पीरियड्स फिर इरेगुलर हो सकते हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कभी कभी नेचुरल हो सकती है, कभी पैथोलॉजिकल हो सकती है। वो आपके डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में। और फिर 50 की एज में साधारणतः +-2 ईयर्स, उस एज में आपको मेनोपॉज आता है। तो ये मासिक चक्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे औरतों का एक साइकिल है। इसमें आपको अगर कभी लगता है कि आपके साइकिल्स प्रोलॉन्ग्ड हैं, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या किसी बच्ची को 2 साल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, या बहुत ही इरेगुलर साइकिल्स हैं, अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त अगर आप ट्राई कर रहे हैं मिड साइकिल, आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, या 40 के बाद आपको बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी हो रही है, कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ अगर डायग्नोज हुई हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस है, जिसके वजह से आपके पीरियड्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वॉज अ वेरी हेल्पफुल टॉपिक टू यू।